जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार महाराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। राज दरबार लगा हुआ था। राज्य की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हो रही थी। जब चर्चा पूर्ण हुई तो तब महाराज युधिष्ठिर के पास एक याचक आया। अब उसने बड़े विनय पूर्वक महाराज युधिष्ठिर से अपनी परेशानी बताई और अब मदद की याचना करने लगा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, आप कल आना, मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। वो याचक वहाँ से चला गया। वहीं पर भीम भी बैठे हुए थे और अब भीम भी उठे और बाहर चले गए। राज दरबार के बाहर दुंदुभी बजाने लगे और राज सेवकों को आदेश दिया कि तुम मंगल वाद्य बजाओ। असमय पर मंगल वाद्य और दुंदुभी बजाने का कारण अब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि आज ये असमय पर मंगल वाद्य और दुंदुभी क्यों बजाई जा रही है। राज सेवकों से पता चला कि भीम का आदेश है, तो महाराज युधिष्ठिर ने भी दुंदुभी बजानी शुरू की। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने भीम को बुलाने का आदेश दिया। भीम महाराज युधिष्ठिर के पास उपस्थित हुए और अब महाराज युधिष्ठिर ने भीम से पूछा कि भीम, आज ये असमय पर दुंदुभी और मंगल वाद्य क्यों बजाए गए, कहाँ विजय हुई है और किसकी विजय हुई। तो भीम ने कहा कि आज महाराज ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। इससे बड़ा मंगल का और आनंद का समय और क्या होगा। इस प्रकार की बातें सुनकर महाराज युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली, ये कैसी बातें कर रहे हो भीम, स्पष्ट कहो। तो अब भीम ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि महाराज, वो याचक आपके पास अपनी परेशानियों का हल करने के लिए आया था और आपने उससे कहा कि ठीक है, अभी जाओ और मैं कल तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। तो महाराज, आपका कम से कम कल तक तो काल पर अधिकार रहेगा। ये बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनको अब पता चल गया कि भीम क्या कहना चाहते हैं। और अब महाराज युधिष्ठिर ने अपनी गलती को सुधारने के लिए तुरंत आदेश दिया कि उस याचक को पुनः राज दरबार में उपस्थित करवाया जाए। और अब उस याचक को तुरंत राज दरबार में लाया गया और महाराज युधिष्ठिर ने उसकी सारी समस्याओं का समाधान किया और वो बड़ी प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से लौट गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि जीवन में कभी भी धर्म और पुण्य कार्यों में विलंब नहीं करना चाहिए। जितना शीघ्र हो सके उतना उस कार्य को कर लेना चाहिए। कल के लिए कोई कार्य ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, कल का कोई पता नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे।